हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल को स्टडी में। मैं इकबाल वेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा सोल्जर टेक्निकल का पेपर, जो कि आपका दोस्तों पुणे का है 2020 का। इसके दोस्तों यहाँ पर देखिए अलग अलग भागों में हमने अलग अलग पेपर कराए थे। आज हम बात करेंगे इसी पेपर के टेक्निकल में दोस्तों जो आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन आए थे उनकी बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो कि आपके रसायन विज्ञान के 10 क्वेश्चन आते हैं, उनको यहाँ पर आप देखेंगे। और देखिए शुरू करने के पहले छोटी सी एक दरख्वास्त करना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों अभी तक, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो। तो आइए शुरू करते हैं टेक्निकल के रसायन विज्ञान के क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए आपका सेक्शन नंबर ई आता है, जहाँ पर आपके 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री के आते हैं, रसायन विज्ञान के आते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिखता है आपको, निम्न में से कौन सी गैस वायु में सर्वाधिक प्रतिशत में पाई जाती है। आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ गैस इन द एयर। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों गैस का जो आपका मैक्सिमम प्रतिशत है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ये आपका कौन सा वाला होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा या ऑक्सीजन होगा या हाइड्रोजन होगा या नाइट्रोजन होगा। आपको मालूम होगा नाइट्रोजन का सर्वाधिक प्रतिशत होता है, जो कि आपका 78% एनवायरमेंट में होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपको बताना है डैश धातु को हमेशा मिट्टी के तेल में रखा जाता है। इनमें से कौन क्या होगा, द मेटल डैश इज ऑलवेज केप्ट इन केरोसिन। ये आपका सोडियम होगा या कैल्शियम होगा या पोटेशियम होगा या एल्युमिनियम होगा। आपको बताना है इनमें से कौन सी वाली धातु है जिसको हमेशा ही मिट्टी के तेल में या फिर आप कहें केरोसिन में डुबो के रखा जाता है। इनमें दोस्तों आपका सोडियम हो जाएगी। आपको मालूम होगा सोडियम की जो सोडियम जो है बहुत ही सक्रिय धातु होती है, बहुत क्रियाशील होती है, जो कि देखिए वायु में संपर्क करने पर मान लीजिए आपका यहाँ पर सोडियम है, ये वायु में उपस्थित जो आपकी O2 होती है, ऑक्सीजन होती है, उसके साथ में क्रिया करके Na2O बनाती है, सोडियम ऑक्साइड बनाती है। और ये सोडियम ऑक्साइड जो है पानी के साथ में रिएक्शन करके H2O के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, NaOH, और ज्वलंत जो हाइड्रोजन है उसको निकालता है। ज्वलंत मतलब इसमें ऊष्मा होती है, अर्थात एक प्रकार से आग के रूप में निकालता है। तो इससे दोस्तों आग लगने का खतरा होता है, इसलिए इनको मिट्टी के तेलों में डुबो के रखा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है। आपको बताना है विच इज़ द हार्डेस्ट सबस्टेंस। ये आपका बार बार क्वेश्चन आता है, ग्रेफाइट होगा या सोना होगा या हीरा होगा या फिर कोयला होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा हीरा। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला डायमंड हो जाएगा, जो कि कार्बन का एक अपर रूप होता है और इसको दोस्तों शुद्ध कार्बन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा डैश प्रतिशत है। यहाँ पर देखिए दो क्वेश्चन बिल्कुल आपके बहुत ही कॉमन गैस के आधार पर पूछे गए हैं। तो ऊपर आपने नाइट्रोजन को देखा था, यहाँ पर पूछा गया आपको परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर इज। ये आपका दोस्तों 18 होगा या 78 होगा या 21 होगा या 46 होगा। ये आपके यहाँ पर हो जाएगा 21%। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। 21% ऑक्सीजन की मात्रा वातावरण में उपस्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, फैराडे का विद्युत अपघटन का सिद्धांत किससे संबंधित है। अर्थात आपको बताना है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज रिलेटेड टू। ये आपका विद्युत अपघटन का तुल्य भार या फिर ऋणायन की परमाणु संख्याएं या फिर धनायन की गति या फिर धनायन की परमाणु संख्याएं। यहाँ पर देखिए दोस्तों पहले आपको फैराडे के लॉज पता होने चाहिए। मुख्यतः दो लॉज हैं। इनमें से यहाँ पर देखिए आपका लॉज कहते क्या है, मान लीजिए आपने कोई सॉल्यूशन लिया, इसका आपको क्या करना है, विद्युत अपघटन करना है, अर्थात आपको इलेक्ट्रोलिसिस करना है। तो आप क्या करेंगे, एक कैथोड और एक एनोड को लेंगे। मान लीजिए आपने यहाँ पर दो लिए और इनमें दोस्तों क्या करेंगे, आप धारा प्रवाहित करेंगे। वो आप बैटरी के माध्यम से या फिर आप धारा को ले लें। तो मान लीजिए आपने इस प्रकार से धारा प्रवाहित की। अब यहाँ पर देखिए मान लीजिए आपका एनोड है, ये आपका कैथोड है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका पॉजिटिव, यहाँ पर आपका माइनस करेंगे आप। तो इसमें क्या होगा, देखिए जब आप धारा प्रवाहित करते हैं, आपने मान लीजिए बैटरी से ही प्रवाहित की, तो इसमें जो आपका सॉल्यूशन होगा, इसमें दोस्तों यहाँ पर देखिए धारा प्रवाहित होने पर ये जो आपका कैथोड होता है, कैथोड पे कुछ आयन आपके चिपक जाएंगे। वो आयन कौन से वाले होंगे, वो यहाँ पर देखिए यहाँ से निकलेंगे और यहाँ पर चिपक जाएंगे। अर्थात एक प्रकार से क्या होगा, मास में क्या होगा, गेन होगा या फिर यहाँ पे लॉस होगा। तो यही दोस्तों क्या कहलाता है, एक प्रकार से जो आपका डिपॉजिट होगा या फिर जो आपका लिबरेट होगा, वो प्रोपोर्शनल होता है इसके इक्विवेलेंट वेट के। तो ये कहता है फैराडे का दूसरा नियम। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से क्या निकलता है, एम प्रोपोर्शनल है ई के, अर्थात जो भी यहाँ पर द्रव्यमान आपका जमा हुआ या फिर यहाँ से आपका निकला लिबरेट हुआ, वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा इक्विवेलेंट वेट के। अर्थात जो भी आपका तत्व होगा, मान लीजिए आपका कॉपर है, तो इसी का इक्विवेलेंट जो आपका वेट होगा उसके प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा। अब देखिए इक्विवेलेंट वेट को आप कैसे निकालते हैं, इसको आप निकालते हैं, मान लीजिए आपका ई बराबर है मोलर मास
अपॉन वैलेंस। देखिए जो भी वैलेंसी होगी उसका भाग दे देंगे मोलर मास में। तो आपको मोलर मास पता होना चाहिए हर एक एलिमेंट का, तो उसके आधार पर आप ई को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर से आपको कौन सा वाला पता लगता है दोस्तों, यहाँ पर से आपको पहला वाला मिलता है। देखिए विद्युत अपघटन का तुल्य भार के समानुपाती होता है, इससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन गैस का रंग कैसा होता है। आपको बताना है द कलर ऑफ हाइड्रोजन गैस इज, ये आपका काला होगा या रंगहीन होगा या पीला होगा या नारंगी होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो आपकी हाइड्रोजन गैस होती है वो बेसिकली कलरलेस होती है, अर्थात कोई रंग नहीं होता, रंगहीन होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। और यदि दोस्तों आप यदि कोई प्रोडक्शन करेंगे, कहीं पर आप अभिक्रिया कराएंगे, तो वहाँ पर वो डिपेंड करता है कि जो भी यहाँ पर प्रोड्यूस होगा उस पर डिपेंड करता है, अर्थात डिपेंडिंग ऑन प्रोडक्शन टाइप, तो उसी पर इसका कलर बेस होता है। वैसे आपका बेसिकली खुद में ये आपकी रंगहीन होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, पीतल और कांस्य में समान तत्व है। आपको बताना है पीतल और कांस्य में कौन सा वाला तत्व समान होता है, अर्थात द एलिमेंट कॉमन इन ब्रास एंड ब्रॉन्ज एज। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो आपका पीतल होता है, पीतल में क्या होता है, पीतल में आपका कॉपर और जिंक मुख्यतया होते हैं। वैसे कुछ कुछ और भी होगा, लेकिन जो आपके मुख्य होते हैं वो आपके मेजर प्रोडक्ट जो आपके होते हैं, एलिमेंट जो होते हैं आपके कॉपर और जिंक होते हैं। और वैसे आपका जो कांसा होता है, कांसा होता है जो ब्रास होता है, उसमें क्या होता है, कॉपर और टिन आपके मुख्यतया होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका कॉमन क्या है, कॉमन आपका कॉपर होता है। तो आप टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर सी वाले में, कॉपर में, तांबे में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी वाली गैस प्रयुक्त होती है। आपको बताना है गैस इज़ यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपिंग ऑफ फ्रूट्स। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो आपका आर्टिफिशियल राइपिंग होती है, अर्थात जो कृत्रिम तौर पर फलों को पकाया जाता है, उसके लिए कौन सी वाली गैस प्रयोग में आती है। आपको बताना है एसिटिलीन होगा या प्रोपेन होगा या मीथेन होगा या इथेन होगा। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों एसिटिलीन, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, वह पदार्थ जो किसी रासायनिक क्रिया की गति को बढ़ाता है उसे कहते हैं। आपको बताना है द सबस्टेंस दैट इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड। ये आपका इनहिबिटर होगा या प्रोमोटर होगा या उत्प्रेरक होगा या मॉडरेटर होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा उत्प्रेरक, अर्थात कैटलिस्ट आप बोलते हैं इनको। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। ये क्या करते हैं दोस्तों, उत्प्रेरक क्या करते हैं, देखिए मान लीजिए कोई भी अभिक्रिया होती है, मान लीजिए आपका किण्वन ही कर रहे हैं आप, तो किण्वन करने में आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये जो आपका होगा अभिक्रिया को बढ़ा देगा, जो आपकी 2 दिन में होने वाली है उसको ये 2 घंटे में तैयार कर देगा। या फिर दोस्तों साथ ही साथ क्या करता है, अभिक्रिया को घटाने का कार्य भी करता है। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, स्टेनलेस स्टील डैडेस का मिश्रण है। आपको बताना है स्टेनलेस स्टील इज मिक्सचर ऑफ, किसका मिक्सचर होगा, लोहा क्रोमियम और कार्बन का, या लोहा और एल्युमिनियम का, या फिर निकल और एल्युमिनियम का, या लोहा निकल और एल्युमिनियम का। ये दोस्तों यहाँ पर होता है लोहा क्रोमियम और कार्बन मुख्यतया होते हैं। एक होता है आपका लोहा Fe और एक आपका होता है क्रोमियम और एक आपका होता है दोस्तों कार्बन। तो मुख्यतया ये होते हैं आपकी 3 चीज़ें होती हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला वाला आपका सही हो जाएगा। और आपको मालूम होगा जो आपका स्टेनलेस स्टील होता है बहुत ज़्यादा कठोर होता है और इसमें कभी जंग नहीं लगता। तो ये भी आपको बता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्रोमियम है, क्रोमिनीकरण करने से दोस्तों जंग नहीं लगता, आपको मालूम होगा लोहे पे। तो ये आपका एक प्रकार से जंग रोधी होता है। तो ये रहे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखे। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे और सारे क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। यदि आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और भी इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको लगातार बताते रहेंगे। हमारे साथ बने रहेगा। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।